1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यमुना मैया में स्नान करना, सुबह 5 बजे उठकर यमुना मैया तक चलकर जाना, जीव जंतु पशु पक्षी ब्राह्मण भोज गाय सभी के लिए भोजन की व्यवस्था। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम और जय जमुना मैया और जय श्री राधे श्याम और जय श्री रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को हमारे इस जमुना ठोकर नंबर 7 पल्ला झंगोला पे एक राम दरबार की और एक राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापना होने पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ और उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। और मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे दीनानाथ जो भी हैं, मेरे प्राणनाथ, मेरे पति देव, मेरे हस्बैंड, उनके लिए मैं जितना कहूँ शब्दों में कम है। उन्होंने 1 महीना तप किया है, व्रत किया है और स्नान किया है। सुबह घर से चलकर आते हैं सुबह 4 बजे और 1 घंटा लगता है उनको यहाँ तक आने में। 14 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर ताजपुर से जमुना माई। पैदल आते हैं, स्नान करते हैं, 5 शिवलिंग बना करके उनको विधिवत पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ऊपर मंदिर पे आते हैं, फिर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और 1 महीना व्रत करते हैं। निरंतर उनका ये 1 महीने का जो तपस्या है, जो पूजा अर्चना है, यहाँ पर 22 कुत्ते हैं, सभी को भोजन कराते हैं। सभी के लिए मैं घर से रोटी बना करके देती हूँ और यहाँ पे न जाने कितने सैकड़ों की संख्या में कौवे हैं, उनको भी यहाँ 2.5 किलो चावल रोज़ाना बनते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। और आज 1 फरवरी है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ये 1 महीना स्नान करते हैं। 1 फरवरी को आज संडे का दिन है, भंडारे का आयोजन रखा है और आप देख सकते हो साथ में 2 मूर्तियों की स्थापना रखी है, एक राम दरबार की और एक राधे कृष्ण की। आप गृहस्थी हैं जी, तो गृहस्थी रहते हुए इतना तप करना, क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर किसी ने मन में ठान लिया और संकल्प कर लिया कि मुझे ये संकल्प लेके ये निभाना है और करना है, तो हर काम संभव है। और मैंने इसमें अपने पति का बहुत सहयोग किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे पति मुझे मिले कि जो जमुना माई की लगातार 21 साल से सेवा कर रहे हैं। जनता जी, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी तप पे जब कोई भी चीज़ अगर कुछ करता है तो कुछ ना उसकी भगवान से मांग होती है। हाँ जी। तो क्या कुछ उन्होंने मांगा आपके लिए? देखो, बहुत ही अच्छा सवाल करा है आपने। हम यहाँ 2004 में पहली बार आए थे, जब मेरे ट्विंस पुत्र पैदा हुए। भगवान ने हमें 2 जुड़वा बच्चों की पुत्र रत्न प्राप्ति करवाई और मेरे एक पुत्र के सर में ट्यूमर था, जिसके कारण एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, ऐसा हमारा पिछले जन्म का कौन सा कर्म है जो इस जन्म में हमारी कोख से इस बच्चे ने जन्म लिया है? तो महात्मा ने बताया, बेटे ये तुम्हारे पिछले जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण ये तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारी कोख से पैदा हुआ है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, इस बच्चे का ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप जमुना जी स्नान करो और मछलियों को जिमाओ। तो उस दिन से, एतवार था उस दिन से इन्होंने मछलियाँ जिमानी शुरू करी। और पहले तो इन्होंने मतलब हर एतवार को ये स्नान के लिए आते थे। फिर इनका ऐसा भाव बना कि क्यों ना मैं हर रोज़ ही नहाऊं, 1 महीना क्यों ना नहाऊं। तो ये मानो आप कि 2005 से 2004 में तो इन्होंने हर एतवार को नहाया और 2005 में इन्होंने 1 महीना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक लगातार स्नान किया। 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। और देखो, हमने जो मन में मांगा था, हमने 3 चीज़ें मांगी थी जमुना मैया से, वो तीनों की तीनों इच्छाएं हमारी पूरी करी हैं जमुना मैया ने। और मैं तो कहती हूँ कि क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ आओ, दर्शन करो जमुना मैया में, नहाओ, स्नान करो, पूजा अर्चना करो और जो मांगोगे नर्मदेश्वर भगवान हैं शिवलिंग के रूप में, इनके सामने झोली पसार कर जो मांगोगे वो मिलेगा।
अगर किसी को ये लगता है कि नहीं होगा तो इस बात का मैं दावा करती हूँ, क्योंकि हमने 3 सवाल करे थे, तीनों के उत्तर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं। 1 महीने की इस तपस्या के अंदर कहीं ना कोई कठिनाई तो आती होगी। नहीं, कोई कठिनाई नहीं आपको भी आती। जो लगता होगा भाई ये जो है खुशीराम जी जो है इस समय मेरे पास हो या कहीं और कहीं जाना है किसी चीज़ में। नहीं, क्या है कि यहाँ लगातार अपना काम चलता रहता है, सफाई का है, कभी इधर जमुना का कटाव आ जाता, बहाव आ जाता तो कटाव हो जाता है, मिट्टी डालनी है, रेत डालना है, तो लगातार ये प्रयास करते रहते हैं और सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से करते हैं। तो मैं उनको क्यों रोकूंगी, इतना धर्म का पुण्य का कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका साथ देती हूँ, न कि उनको रोकने का काम करती हूँ। अब जो है पहला घाट है ये दिल्ली का, तो जनता की मांग है, पब्लिक की मांग है, जनता तो आप भी हैं, हाँ, और पब्लिक की मांग है हाँ। कि यहाँ पे एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, तो उस चीज़ की कुछ पहल कर रखी है कि नहीं कर रखी है? हमने हमारी जो दिल्ली की माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, उनके पास मैंने अपने लेटर हेड पे लेटर लिखा है कि माननीय रेखा गुप्ता जी, यहाँ गोविंद घाट के नाम से इस जमुना मैया ठोकर नंबर 7 पे घाट की स्थापना हो, जिस पे हमारे लगभग 35-36 गांव जो अड़ोस पड़ोस में हैं वो स्नान के लिए पूर्णमासी को और अमावस्या के दिन आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी अगर एक यहाँ पक्का घाट बन जाता है तो हमने एक लेटर लिखा है, उस लेटर पे देखो कार्रवाई हो रही है और प्रोसेस में चल रहा है। अगर नहीं हुई तो हम फिर क्षेत्रवासियों को लेकर के फिर लेटर के साथ फिर माननीय रेखा गुप्ता जी के पास जाएंगे। और आज हमारे माननीय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी आ रहे हैं, आएंगे वो। आज बजट सत्र चल रहा है इसलिए उनको लेट हो रहा है, बजट सत्र के बाद आएंगे, तो उनको भी हम घाट का एक बार मुआवना करवाएंगे, निरीक्षण करवाएंगे कि यहाँ पर एक पक्का घाट अगर बन जाए तो लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा हो जाएगी, महिलाओं को खासकर। धन्यवाद। नाम क्या आपका? नीति, कहाँ के रहने वाले हैं? ताजपुर से ही हैं और यहाँ पर खुशीराम के साथ ही हमारे जेठ हैं वो बड़े, और ये जनता देवी मेरी जिठानी है और हम इनके छोटे हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर साथ दिया, वे भी नहाए धोए हैं, यहाँ पर 1 महीने से सेवा कर रहे हैं। सब जमुना माई की है भाई मेहरबानी है कि सब इतना बढ़िया यहाँ पर मंदिर बन गया भव्य, और सब यहाँ पर आ रहे हैं। ये भंडारा चल रहा है जमुना माई पे, बस जमुना माई और खुशी है भाई घाट बन जाए, यहाँ पर सुविधा हो जाए हमें। आपकी क्या मांग है? जी मैं तो क्या मांग है घाट आपकी? बनवाए जी, घाट बनवाए गंगे मैया के नाम से, सब आए, अच्छा लगे। जमुना माई का है? हाँ, जमुना माई का, गंगा माई निकल गई जी, माई का जी बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। मोनू जी भी, मेरी बहन भी बहुत अच्छे, सब ने बहुत सेवा करी, बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से एक गृहस्थी ने तपस्या की, पूरा महीना अन्न त्याग किया और उसके बाद आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर आज भंडारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? उनके पास संतों का संस्कार है, संतों ने ऐसे संस्कार दिए, उनको इतनी बड़ी ताकत दी कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान करके समय अपना इस आश्रम के प्रति, जमुना मैया के प्रति इतना उदार प्रकट किया। भगवान उनको, जमुना मैया उनको बहुत ताकत दे और बहुत अच्छा कार्य है। क्या संदेश देंगे और लोगों को आप? हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर और एक साथ अपना जीवन को परमात्मा के कार्य में लगाएं, सनातन धर्म को मजबूत करें और कर्तव्य अपना जीवन का एक महत्व बनाएं कि सबको पालन करना है, अपने योनि का, अपने बच्चों के लिए सबको धर्म कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है। मानव का जीवन एक परमात्मा का भजन करना है, ईश्वर का नाम लेना है और परिश्रम करना है। अभी जिस तरह से अभी प्रयागराज के अंदर संतों का आपस में भिड़ाव हुआ जी, क्या कहेंगे उस पर? संतों का भिड़ाव तो कहीं कुछ नहीं है, संत लोग तो भिड़ाव को दूर करते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि कुछ भीड़ भाड़ को देखकर कुछ अफवाहें फैला देते हैं और भगदड़ मचवा देते हैं। तो हम तो परमात्मा से इतना प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसी इतनी बड़ी समाज को रक्षा वही करते हैं, और बहुत सा लोग चाहते भी हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा कहीं कोई गलत कार्य नहीं होने पाता। आप कहाँ से पहुँचे यहाँ पे? हम लोग तो अभी, हमारा एक भाई लक्ष्मण भारती राजस्थान में समापित हो गया था, तो उसी के स्थान से सीधे राजस्थान से आए इधर, और अभी
महाकालेश्वर प्रयागराज में घूमकर भी यहाँ आए। और हमारे ये हरिहर बाबा के इनके परम भक्त हैं और इनके संस्कार बहुत सालों से लगे हुए हैं और भगवान इनको गुरु महाराज खूब ताकत दे, पावर दे और इनको आत्मा और मजबूत, परिवार को मजबूत करे। बालाजी महाराज की जय। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मुगदराला ताऊ। कहाँ से आप? मैं आवास गिराना खेड़े से। जी। हाँ जी। आप आए हो, आपने मुगदल दिया है। हाँ, ये मेरी मुहिम है जी, ये जो मुगदर मैं दे रहा हूँ ना, जहाँ भी बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुगदर दे रहा हूँ। कि आजकल जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं ना, हरदम पढ़ाई का प्रेशर, किसी पे जो है ना घर वालों का प्रेशर, और जो एकेडमियों में नहीं जा सकते, जिम में नहीं जा सकते, उनके लिए मैं ये मुगदर दे रहा हूँ और बच्चों को फ्री बांट रहा हूँ मैं, कि वो किसी टाइम भी अपना घुमाओ और स्वास्थ्य ठीक करो। क्या फायदे होते हैं इसके? इसके फायदे ही फायदे हैं। इससे जो है ना, ये जो पूरी की पूरी गर्दन हमारी, जो हमारे जवान होते थे उनकी गर्दन मोटी होती थी, आजकल के बच्चों की गर्दन मोटी है ही नहीं। तो इसलिए उनसे जो है ना, उनकी गर्दन मोटी होगी, उनकी अपर बॉडी जो होती है ना, उसमें जान आ जाएगी, ये कंधे स्ट्रांग होंगे, पूरा का पूरी अपर बॉडी एकदम बज्जर की हो जाएगी। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को? मैं जनता जी को, जो हमारे निगम पार्षद भी, डिप्टी चेयरपर्सन भी हैं, तुलसी राम जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए कि इन्होंने यमुना के इस किनारे मंदिर पर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम रखा और साथ ही साथ गौ रक्षक भी हैं, गौ पालक भी हैं, गौओं की सेवा भी करते हैं और पर्यावरण बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए, बहुत सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के प्रचार और प्रसार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भगवान जी, दिल्ली का पहला घाट है ये और यहाँ पर ये सुविधाएं काफ़ी हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ ये क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में जो है जाना जाए और स्नान के लिए जो पक्का घाट बनाया जाए, तो कितनी पहल की जा रही है इस पर? देखो, इसके लिए जो हमारे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं, उनको मैं भी अपनी तरफ से एक पत्र लिखूंगा और पूरा प्रयास करेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण हो, यहाँ की क्षेत्र की जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, इस प्रकार का प्रयास। और माननीय भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार, उनके यहाँ भी एक पत्र मैं भेजूँगा कि इसको सुंदर बनाया जाए। धर्मपाल नाम है जी मेरा। धर्मपाल जी कहाँ से आए? नरले से जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बीजेपी आने के बाद बड़ा सुकून मिल रहा है और हर एक चीज़ से बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे नेता हैं जी, बहुत अच्छी बात है जी। पहले आप भी आए होंगे इस घाट पे? हाँ, पहले भी आए थे। पहले में क्या बताया? अब बहुत ही पैसा लगा दिया जी हमारे नेताजी ने, बहुत अंतर है जी, आज तो बहुत कुछ कर दिया। क्या कहेंगे माता जी? तो आप लोग सब सहमत हैं और जो भैया राजनीति वाले होते हुए भी और धर्म नीति के इतना बढ़िया निभा रहे हैं, जमुना मैया की तरफ से हैं, जमुना मैया परिवार भी हैं और आप लोग इससे समर्थन करें और आगे बढ़ने के इनको सहयोग दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पा चौधरी है। पुष्पा जी कहाँ से आए? मैं स्वरूप नगर वार्ड नंबर 19 से पूर्व प्रत्याशी। जी, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को? जी, भव्य भंडारे का आयोजन और सबसे बड़ी बात कि भाई खुशी राम जी ने पूरे महीना जनवरी में जा कड़क धूप, इतनी कड़क सर्दी के में लोग बिस्तरों में से भी नहीं निकलते, ये नंगे पैर डेली अपने घर से यहाँ तक आना और जाना, पूरा अन्न बिना अन्न के इन्होंने जो इतना बड़ा योगदान इनका इस मंदिर में, और भगवान करे इनकी मनोकामना पूरी हो जो इन्होंने चाहा है। इतना तप कर रहे हैं और हमारी जो जनता देवी है, इनकी मिसेज पुत्रवधू सुखराम जी, वो उनकी सहयोगी रही हैं। दोनों का बहुत इस मंदिर में और इस ग्राम का, इस एरिया का, समाज का, सभी के योगदान से इतना भव्य मंदिर तैयार हुआ। यमुना मैया का पूरी दिल्ली में एक पहला यही मंदिर है और कोई मंदिर भी नहीं है। और यहाँ के लोगों का, आप सबका इतना योगदान है, इतना सुंदर है ये जहाँ, और मुझे तो और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ के आत्मा तृप्त हो गई है क्योंकि इतने पोल्यूशन भी है हमारी दिल्ली में और उसके बावजूद यहाँ खेतों की रौनक और यमुना का किनारा, इससे मुझे नहीं लगता दिल्ली में ऐसा नज़ारा कहीं होगा। परमात्मा साथ साथ, तो प्रकृति और परमात्मा दोनों का मिलन यहाँ देखा जाएगा। बहुत बहुत
नमस्कार, मैं श्वेता कमल खत्री, वार्ड नंबर 1 से नरेला से। यहाँ आज मुझे अवसर मिला है यहाँ इस मंदिर में आने का, यमुना जी के घाट पर, और मुझे जनता देवी जी ने बुलाया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ और बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा ले ये सब, और मैं भी इसकी अब 1 महीना जनता देवी जी के जो पतिदेव हैं उन्होंने जमुना माई में स्नान किया है सुबह सुबह का, और 1 महीने का अन्न त्याग किया उन्होंने। अच्छा, क्या कहेंगे उस तपस्या पर? मैं भाई साहब के लिए प्रार्थना करूंगी कि इनकी जो भी इच्छा है, जो भी जिस कार्य के लिए इन्होंने किया है उसको उन्नति मिले, और आशा करती हूँ कि ये इनका सौभाग्य बना रहे। नाम बताएं। हनुमंत यादव, कहाँ से आए? बादली विधानसभा से जी। और मैं तो यही कहूँगा, जो खुशीराम और जनता देवी जो हैं वो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और जो सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं ना, इनका मतलब तारीफ़ जितनी करी जाए उतनी ही कम है। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आगे मैं तो पार्टी से यही बोलूँगा कि इनको विधानसभा मिले। लोगों का अच्छा काम करते हैं और हमेशा समाज के साथ जुड़े रहते हैं। जो पहले यहाँ पे कभी आप आए थे, देखा होगा आपने पहले? मैं फर्स्ट बार आया हूँ, सुना कई बार था, और कई बार इन्होंने मेरे को बुलाया लेकिन समय नहीं लग पाया, तो आज मौका मिला है यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। करतार सिंह। करतार जी, कहाँ से आए आप? पल्ला माजरा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले क्या कुछ था, और आपने क्या कुछ? पहले एक छोटा हाथ था जी, अब इन्होंने बहुत मेहनत की, सफलता की तरफ ले गई, और अब तो स्वर्ग बना दिया है। ये नहीं, बच्चे बड़ी सेवा करें और सब इंतजाम करें।